नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश पीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 2 के पीवाईक्यू देख रहे हैं, यानी कि मध्य प्रदेश का इतिहास का। और हमने कल कर चुका है मध्य प्रदेश का प्राग ऐतिहासिक काल और मध्य प्रदेश का आदि ऐतिहासिक काल। और आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश का वैदिक काल के अंतर्गत कौन कौन सा ऐसे कंटेंट है जो एमपी की हिस्ट्री से कनेक्ट है। हुआ क्लियर? या फिर ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो ये इस टॉपिक से आ चुके हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश की जो नदी है नर्मदा का सबसे पहले साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये ध्यान रखना, साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है ये जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि भारत में जो साहित्यिक उल्लेख है ये पढ़ते क्यों हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत, एक है साहित्यिक स्रोत और एक है जो यात्री बाहर से आए थे उनका जो साहित्य लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग, यानी 3 साहित्य जो है के अकॉर्डिंग हम इतिहास को जानते हैं। तो इसमें जो मध्य प्रदेश की नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी, वो है नर्मदा। नर्मदा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अब ये क्या है, ठीक है। तो ये जान लेना कि जो हमारे वेद कितने हैं, वेद हैं 4। हुआ क्लियर? और 4 ही उसके उपवेद हैं। और हर एक वेद के अपना अपना एक साहित्य है, हर एक वेद का अपना अपना एक अरण्यक है, हर एक वेद का अपना अपना एक ब्राह्मण है। और इसी प्रकार जो 4 वेद में एक वेद कौन सा है, वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो कौन सा है, वो है शतपथ ब्राह्मण। और एक ब्राह्मण है वो है तैत्रीय ब्राह्मण। अब ये ब्राह्मण क्या है, अरण्यक क्या है, ये जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। वहाँ मैंने समझाया है अलग अलग लेक्चर में कि ब्राह्मण क्या है, वेद क्या है, अरण्यक क्या है, ये क्यों बनाए गए थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जान लीजिए कि जो यजुर्वेद है उसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है और उसमें से एक ब्राह्मण ग्रंथ है कौन सा, वो है शतपथ ब्राह्मण। और इसी ब्राह्मण में किसका उल्लेख है, वो उल्लेख है नर्मदा नदी का उल्लेख है। क्या नाम से? वो नाम है रेवा नाम से उल्लेख है। और ये जानोगे आप कि बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो भारत और जो एमपी की हिस्ट्री है, जो मध्य प्रदेश का इतिहास है, उसका संबंध भगवान राम कि इक्ष्वाकु वंश और भगवान कृष्ण चंद्र वंश से है। ये कैसे हम समझेंगे? तो ये जान लेना कि एक भगवान राम के वंशज हुए हैं सबसे पहले, उनका नाम हुआ है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश में ही एक राजा हुए हैं मानधाता। मानधाता के 2 पुत्र हुए थे, एक का नाम था पुरुकुत्स और एक का नाम था मुचुकुंद। पुरुकुत्स का जो विवाह हुआ था वो हुआ था नर्मदा से। किससे हुआ था? नर्मदा से हुआ था। और नर्मदा को उनने नाम दिया था रेवा। और रेवा नाम कहाँ मिलता है? वो मिलता हमें शतपथ ब्राह्मण मिलता है। और जो शतपथ ब्राह्मण है वो एक्चुअली यजुर्वेद का ब्राह्मण है। जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञ संबंधी पूरे मंत्र दिए गए हैं, ये यजुर्वेद होता है, ठीक है। यानी कि यज्ञ कैसे करना चाहिए, इसके नियम क्या होते हैं, इसकी वेदी कैसी होना चाहिए, इसका डायग्राम कैसे होना चाहिए, ये सब चीज का उल्लेख कहाँ किया गया है, यजुर्वेद में दिया गया है। और यजुर्वेद का ही 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक है तैत्रीय ब्राह्मण और एक है शतपथ ब्राह्मण। और शतपथ ब्राह्मण में ही उल्लेख किसका है? नर्मदा का उल्लेख वहां हुआ है रेवा नाम से। हुआ क्लियर? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण होगा। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम जितने कंटेंट दिए हैं, सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। जैसे कि वेद कितने हैं? 4 वेद है। 4 वेद के क्या होंगे? 4 उपवेद होंगे। और हर एक वेद क्या होता है? संहिता है, ब्राह्मण है, अरण्यक है। तो उसी प्रकार से हर एक वेद क्या होगा? ब्राह्मण होगा। तो 4 ब्राह्मण होंगे, 4 संहिता होगी, 4 अरण्यक होगा और 4 वेद होंगे, 4 उपनिषद होंगे, ठीक है। 10 है उपनिषद, 10 या 12 माना जाता है, ठीक है। तो 10 या 12 संख्या किसकी है? वो उपनिषद की है। 112 या 120 करीब है, लेकिन हमें मिले प्राप्त कितने हुए हैं? वो हुए हैं 10 उपनिषद हमें प्राप्त हुए हैं। ये ध्यान रखना कि एक उपनिषद है उसका नाम है ईश उपनिषद। हुआ क्लियर? जो इस उपनिषद है, ये महात्मा गांधी ने इस उपनिषद के बारे में कहा था कि दुनिया का
या भारत का या सभी वेदों का ज्ञान खत्म हो जाए, लेकिन अगर उपनिषद बचा है, कौन सा, ईश उपनिषद बचा है, तो ये समझ जाइए कि अभी ज्ञान पूरा खत्म नहीं हुआ है, शुरुआत यहाँ से हो सकती है। यानी कि उन्होंने जितने भी वेद, अरण्य, ब्राह्मण, ये जितने भी है सब नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर ईश बचा है तो ये समझ जाइए ज्ञान अभी समाप्त नहीं हुआ। यानी कि सबसे ऊपर उन्होंने ईश उपनिषद को माना है। तो कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि महात्मा गांधी ने ऐसे कौन से उपनिषद के बारे में कहा था कि सारा ज्ञान जल जाएगा, लेकिन अगर उपनिषद बचा है कौन सा, ईश, तो सारा ज्ञान बचा रहेगा। ये कौन सा उपनिषद है, तो ये ईश उपनिषद है। इसके बारे में ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ठीक है। दूसरी चीज, 6 क्या है, 6 दर्शन है, जिसमें सांख्य, मीमांसा, ठीक है, गौतम, न्याय, ये सब आप जानते हो। इसी कहते हैं षड दर्शन कहते हैं। ये षड दर्शन क्या होता है, ये भी आपका लेक्चर डाला है प्लेलिस्ट में, जाके देख लेना, ठीक है। या आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे PYQ, वहाँ मैं समझा दूंगा, ठीक है। 6 अंग हैं। इस प्रकार से ये सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपको आएगा दर्शन कितने हैं, तो 6 दर्शन है। एक्चुअली 9 दर्शन है, जो दर्शन है वो 9 है, ठीक है। कितने हैं, ये 9 है, ठीक है। 6 और ये 3, तो 6 कौन से हैं, 6 जो हैं आस्तिक दर्शन है, यानी कि ये वेदों में विश्वास करते हैं, इन्हें कहते हैं आस्तिक दर्शन। और 3 जो है ये नास्तिक दर्शन है, यानी कि जो वेदों में विश्वास नहीं रखते उन्हें कहते हैं नास्तिक दर्शन। हुआ क्लियर? तो 3 कौन से हो गए, नास्तिक, जो वेदों में विश्वास नहीं रखते, वो हो गया जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन। अब बचे कौन से, 6 दर्शन जो आस्तिक दर्शन है। उसमें है मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य, ठीक है, न्याय, ये ऐसे 6 दर्शन है। तो ध्यान रखना, टोटल भारत में 9 दर्शन है। 9 में 3 क्या है, ये हो गए अपने नास्तिक और ये हो गए आस्तिक। ये ध्यान रखना कि भारत में नास्तिक और आस्तिक का अर्थ होता है वेदों से। भारत में नास्तिक और आस्तिक का संबंध ईश्वर से बिल्कुल नहीं है। जो भी वेद को मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक है। और भारत में नास्तिक आस्तिक का संबंध ईश्वर से बिल्कुल नहीं है। नास्तिक आस्तिक का संबंध ईश्वर से कहां पर है, वो है यूरोप में। यूरोप में ऐसा है कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। लेकिन भारत में नास्तिक आस्तिक की जो परिभाषा है ये चेंज हो जाती है। नास्तिक का अर्थ भारत में ये है कि जो वेदों में विश्वास रखता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता, जो वेदों में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। भारत में इसकी मीनिंग ये है। हुआ क्लियर? कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन कर ले या कभी आपको क्वेश्चन आ जाए PT में, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा, नर्मदा का सर्वप्रथम उल्लेख, साहित्य उल्लेख कहाँ किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन करेगा किस नाम से किया गया है, तो वो किया है रेवा नाम से किया है। और ये भी क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश PSC ने कर चुका है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, ये जानने के लिए आपको पौराणिक कहानी सुनना पड़ेगा। अगर आप पौराणिक कहानी सुन लोगे तो आपके यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से हैं सारे बन जाएंगे। जैसे कि पुरुकुत्स कौन था, कुरुवंश कौन थे, ठीक है, पंचजन्य कौन थे, ये सब चीज पता लग जाएगा आपको। तो ये आप थोड़ा ध्यान सुनना कि कहानी क्या है। कहानी एक्चुअली शुरू होती है ब्रह्मा विष्णु महेश से। ये ध्यान रखना कि जो MP का इतिहास है इसका संबंध जो है भगवान राम यानी कि सूर्यवंशी, भगवान कृष्ण यानी कि चंद्रवंशी से है। कैसे है समझना, ठीक है। ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको कहानी सुनना पड़ेगा। कहानी बताता हूँ मैं आपको, आप ध्यान सुनना, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जान लेना कि जो 3 देवता हैं आप जानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश। हुआ क्लियर? तो ब्रह्मा क्या है, ये सृष्टि की रचना करते हैं। हुआ क्लियर? और जो विष्णु है ये सृष्टि की संरक्षण करते हैं, जगत का जो देखरेख करते हैं वो करते हैं भगवान विष्णु। और भगवान शंकर जो हैं, शिव हैं, ये विनाशक के देवता हैं। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है तो बनाया है समय। तो समय कैसे बनाया, तो ध्यान रखना कि समय बनाया है कल्प, मनवंतर, युग। अब कल्प क्या है, मनवंतर क्या है, युग क्या है। तो मनवंतर से आपसे एक क्वेश्चन कर चुका है UPSC में। कौन सा क्वेश्चन, ध्यान रखना।
ब्रह्मा जी ने जो एक दिन बनाया था उसे कहा गया कल्प। क्या कहा गया? कल्प कहा गया। हुआ क्लियर? जो एक कल्प होता है वो बहुत सारे मनवंतर से मिलकर बनता है। तो अभी जो कल्प चल रहा है, आप जो क्लास पढ़ रहे हो, मैं जो क्लास ले रहा हूं, ये जो कल्प चल रहा है, इस कल्प में 14 मनवंतर हैं। 14 मनवंतर खत्म होंगे तब ये कल्प समाप्त हो जाएगा। अब 14 मनवंतर क्या होता है, तो भी ध्यान रखना कि अभी जो मैं क्लास ले रहा हूं, आप जो क्लास पढ़ रहे हो, आपका जीवन चल रहा है, ये 7वां मनवंतर है। मनवंतर क्या है समझूंगा, बताऊंगा आपको मैं। ये 7वां मनवंतर है। एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी। क्या क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी का कितने बार विनाश हो चुका है, तो उसका आंसर है 6 बार। 6 बार क्यों? क्योंकि 7वां मनवंतर चल रहा है, यानी कि अभी जो है 7वीं बार पृथ्वी नष्ट होगी तब 8वां मनवंतर आएगा। तो इस प्रकार से 7वां मनवंतर चल रहा है, यानी कि पृथ्वी जो है इसमें 6 बार प्रलय आ चुका है, यानी कि पृथ्वी का विनाश 6 बार हो चुका है। इसलिए इसका आंसर क्या दिया था? 6 दिया था। अब समझते हैं कि ये मनवंतर क्या है। तो मनवंतर क्या है? जो मनु है, मनु से निकला है मनवंतर। कैसे? जो प्रथम मनु हुए, यानी जो आदि मानव थे, प्रथम जो भी व्यक्ति प्रथम रहा होगा उसे कहा गया स्वयंभू, क्योंकि उनके माता पिता का हमें कुछ ज्ञात नहीं है। जब ज्ञात नहीं है तो ऐसा माना गया कि ये स्वयं से उत्पन्न हुए, तो ये कहलाए स्वयंभू। और ये स्वयंभू थे, ये कहलाए प्रथम मनु। और जो प्रथम मनु थे उनकी पत्नी थी सतरूपा, और सतरूपा और जो प्रथम मनु थे उनकी जो संतानें पैदा हुई है वो कहलाई मनु से निकला है मानव। तो वो कहलाए मानव। जो प्रथम मानव थे जिनका हमें जन्म का पता नहीं होता वो कहलाते हैं आदि मानव। हुआ क्लियर? ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रथम मनु स्वयंभू हुए, दूसरे हुए स्वरोचित हुए, तीसरे उत्पन्न हुए। इस प्रकार से मनु पैदा होते होते गए। इस प्रकार से अभी हम जो है 7वें मनवंतर में चल रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि 10 अवतार किसके हैं? वो हैं विष्णु जी के। और जो प्रथम अवतार है वो है मत्स्य अवतार। तो ऐसा माना गया था, ऐसी किंवदंती है कि जो 6वां मनवंतर चला, तो 6वें मनवंतर में तो भगवान जो सूर्य थे, सूर्य का हुआ था संज्ञा से। संज्ञा कौन थी? तो संज्ञा जो है विश्वकर्मा की पुत्री थी। संज्ञा और सूर्य के जो पुत्र उत्पन्न हुए वो कहला है सत्यवत यानी विवत्सो, और एक कहलाए यम। तो जो विवत्सो जो मनु थे, ये बात चल रही है 6वें मनवंतर की। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जब प्रलय आने वाला था तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार यानी कि मछली का अवतार लेकर जो विवत्सो मनु थे उसको कहा गया कि 7 दिन बाद यहाँ प्रलय आने वाला है और तुम इस नाव में बैठ जाना। और नाव को बांध दिया किससे? हिमालय से। जब प्रलय आया तो सृष्टि नष्ट हो गई, यानी कि जो 6वीं सृष्टि थी ये नष्ट हो गई। हुआ क्लियर? और नाव बंधी थी किससे? हिमालय से। जब पानी छटा तो जो नाव है ये तिब्बत के क्षेत्र में आके अटक गई। और ऐसा कहा जाता है कि विवत्सो मनु को जो ईश्वर थे उनने ज्ञान दिया। जब ज्ञान दिया तो श्रुति रूप में वही ज्ञान को इनने विवत्सो मनु ने किसे दिया? ऋषियों को दिया। और ऋषियों ने उसी ज्ञान के आधार पर क्या लिखे? वेद लिखे, जो 4 वेद कहलाए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हुआ क्लियर? इस प्रकार से हम जो जीवन जी रहे हैं ये 7वें मनवंतर में जी रहे हैं। इस प्रकार से हम जो जीवन जी रहे हैं ये 7वें मनवंतर में जी रहे हैं। इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था कि पृथ्वी का कितने बार नष्ट हो चुका है? वो 6 बार हो चुका है। और हम जो संतानें हैं यहाँ पर वो एक्चुअली सूर्य और संज्ञा के पुत्र विवत्सो मनु की संतानें हम हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ से क्वेश्चन करेगा आपसे कि विष्णु जी का प्रथम अवतार कौन सा है, तो वो है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार से ही उन्होंने पृथ्वी का संरक्षण किया है और विवत्सो मनु को बचाया। और विवत्सो मनु के अकॉर्डिंग उनके बच्चे पैदा हुए और ये सृष्टि का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से जो विवत्सो मनु थे उनकी 9 संतानें थी, 9 पुत्र थे। ठीक है। और 9 पुत्र और एक क्या थी? लड़की थी, पुत्री थी। तो जो 9 पुत्र थे ये पूरे पृथ्वी भारत देश में ये फैलते फैलते गए। इन्होंने 9 ने शासन किया और इस प्रकार से जो पृथ्वी है
इसकी रचना हुई। यहाँ पे जनसंख्या दिख रही है, ये वयस्व मनु की संतानें हैं। हुआ क्लियर? एक आपने नाम सुना होगा कामयानी। जो कामयानी है जयशंकर प्रसाद का, वो एक्चुअली उसके जो नायक है वो कौन है? वयस्व मनु है। कभी क्वेश्चन आपको आ गया, ये तो पूछ चुका है उसने कि जयशंकर प्रसाद का जो महाकाव्य कौन सा है, वो कामयानी। पर कामयानी पर किसके नायक है? नायक कौन है उसका? तो नायक कौन है? वो है वयस्व मनु। तो वयस्व मनु किसके नायक है? वो है कामयानी के। किसकी बुक है वाली? तो जयशंकर प्रसाद की, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, जो वयस्व मनु थे, मनु से ही निकला है मनुष्य। तो जो वयस्व मनु की संतानें कहलाई वो मनुष्य कहलाए, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। हुआ क्लियर? और वयस्व मनु जब राजा थे तो उन्होंने एक संहिता लिखी थी, यानी कोड लिखा था कि जीवन जीना कैसे, समाज कैसा होना चाहिए, कौन सा व्यक्ति कौन सा कार्य करेगा, इसका एक नियम की बुक लिखी थी जिसे संहिता कहा गया। इसे ही कहते हैं मनु संहिता। तो मनु संहिता जो है एक्चुअल रूप में तो नहीं है आज, लेकिन इसका दोबारा से संहिता लिखी गई है, वो लिखी गई है सुंग काल में। तो अभी जो आप मनु स्मृति पढ़ते हो वो एक्चुअली सुंग काल की है। जो उनने लिखे थे वो एक्चुअली अपने मूल रूप में नहीं है। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 9 पुत्र हुए थे, एक पुत्री हुई थी, जो 9 पुत्र हुए थे उसमें से सबसे बड़े पुत्र कौन थे? वो थे इक्ष्वाकु। कौन थे? वो थे इक्ष्वाकु, सबसे बड़े पुत्र थे। हुआ क्लियर? और इसमें आगे चलकर एक राजा हुए हैं, वो हुए हैं मानधाता। और मानधाता के 2 पुत्र हुए थे, एक हुआ था पुत्र मुचुकुंद और एक हुआ था पुत्र कौन सा? पुरुकुत्स। जो मुचुकुंद हुए हैं उन्होंने अपने पिता की नगरी का नाम बसाया था, और नगरी का नाम क्या था? वो था मानधाता, जिसे बाद में खंडवा बोला गया और जिसे बाद में ओमकारेश्वर कहा गया। हुआ क्लियर? इस प्रकार से ओमकारेश्वर का जो नाम है वो मानधाता है। अब यहां से क्वेश्चन कराया है कि मानधाता नगरी किसने बसाई थी? तो वो बसाई थी किसने? मानधाता के पुत्र मुचुकुंद ने। हुआ क्लियर? और मुचुकुंद कौन थे? तो मुचुकुंद मानधाता के पुत्र थे। मानधाता कौन थे? तो मानधाता जो है इक्ष्वाकु, जो वयस्व मनु की सबसे बड़ी संतान थी, उसके वंशज के एक राजा थे। हुआ क्लियर? इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? वो होगा मानधाता। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये भगवान राम की वंशावली यानी कि सूर्य वंश, जहां से हमने शुरू कर दी कहानी की सूर्य के पुत्र हुए वयस्व मनु, यम, ठीक है, उनकी संतानें हुई है मानधाता, मानधाता के पुत्र हुए मुचुकुंद, मुचुकुंद ने एक नगरी बसाई थी मध्य प्रदेश में, उसे कहते हैं मानधाता, जो वर्तमान में ओमकारेश्वर है। ओमकारेश्वर क्यों है? कि यहाँ पे एक द्वीप है जहाँ पे ओम बनता है, इसलिए इसका नाम जो है ओमकारेश्वर रखा गया है। हुआ क्लियर? पूरी कहानी खत्म हो गई आपको, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखना कि जो शॉर्ट सीरीज चल रही है जिसमें मैं पीएससी के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसके पीवाईक्यू प्लस उससे संबंधित जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो सबको कवर किया जा रहा है। तो वो शॉर्ट भी आप देखते जाना, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आते हैं पीटी में तो आपसे बन जाए। देखना, जैसे कि ये क्वेश्चन किया उसने स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस 2020 में करा है। जो फॉरेस्ट मेंस होता है उसमें 20 में ये क्वेश्चन कर लिया है, और वही सेम चीज एमपीएससी प्री में कर लिया, उसने हल्का सा चेंज कर दिया। यानी आप देखो तो जो क्वेश्चन का जो वेरिएशन है वहीं के वहीं रहता है। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन कर लिया कि किस तीर्थ स्थल का प्राचीन नाम मानधाता है, तो इसका आंसर क्या है? ओमकारेश्वर। मानधाता कौन थे? तो ये वयस्व मनु की बड़ी संतान थी इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के वंश में एक राजा हुए हैं मानधाता, मानधाता का पुत्र हुआ है मुचुकुंद, मुचुकुंद ने ही एक नगरी बसाई अपने पिता की नाम की, उसे कहते हैं मानधाता। यहाँ पर एक द्वीप बनता है, उसमें बनता है ओम, इसलिए इसका नाम जो है वो ओमकारेश्वर रखा गया। और ये कहाँ पर है? ये खंडवा में स्थित है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश प्री ने 2021 में कर चुका है। तो ध्यान से लेक्चर सुनना आप, तो जो क्वेश्चन मिस हो भी जाएंगे तो आपसे वहां बन जाए, कहानी आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है। बघेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? वही सेम चीज, जो वयस्व मनु हुए हैं उनकी संतानें हुई थी, 9 संतानें हुई थी। कितनी हुई थी? 9 संतानें हुई थी। 9 में सबसे बड़ी कौन सी थी? वो थी इक्ष्वाकु। उसमें से एक पुत्र कौन थे? सबसे अंतिम पुत्र थे वो थे कारुस। और बताया था मैंने कि जो 9 संतानें थी, 9 पुत्र थे, उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में शासन किया है। जैसे कि मानधाता ने कर लिया अपने कहां पर? खंडवा खंड कर लिया, ठीक है। जो बघेलखंड था, बघेलखंड में कर लिया किसने? कारुस ने। किसने किया? कारुस ने। कहां पे किया? वो किया बघेलखंड में। हुआ क्लियर? तो कभी क्वेश्चन आपको आएगा
कि बघेलखंड में शासन किसने किया है, तो वो कारूस ने किया है। इसलिए कभी ध्यान रखना, किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया है कि कारूस क्षेत्र कौन सा है। कारूस क्षेत्र एक्चुअली बघेलखंड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कारूस ने शासन किया है। कारूस कौन है? तो वो एक्चुअली वैवस्वमनु की संतान थी, 9 उसमें से अंतिम पुत्र कारूस थे जिन्होंने बघेलखंड में शासन किया है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और मैंने स्टार्ट में बताया था कि इनके जो पुत्री हुई थी वो हुई थी इला। इला का जो विवाह हुआ था वो एक्चुअली ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से हुआ था। ब्रह्मा जी के बहुत से मानस पुत्र हुए हैं, जैसे कि आप जानते हो नारद, ये मानस पुत्र थे। इसी में एक पुत्र हुए हैं ऋषि आत्री, और ऋषि आत्री का जो पुत्र हुए वो हुए चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र हुए हैं बुद्ध, इसलिए चंद्रमा के पुत्र हुए थे बुद्ध, तो इनकी वंशावली कहलाई चंद्रवंशी। बुद्ध के जो पुत्र हुए वो हुए पुरुरवा या सोम हुए हैं, ठीक है। और आप जानते हो कि आपने एक कालिदास का एक महाकाव्य पढ़ा होगा विक्रम उर्वशी। तो विक्रम उर्वशी में जो पुरुरवा या सोम या उर्वशी के बीच में जो कहानी बताई गई है वो पुरुरवा, यही पुरुरवा है जो बुद्ध के पुत्र थे। हुआ क्लियर? जो सोम या पुरुरवा है इनका विवाह हुआ था सूर्य की पुत्री इला से। हुआ क्लियर? और जो पुरुरवा या सोम है इन्होंने शासन किया है कहां पर? बुंदेलखंड में। क्वेश्चन आपको ये आ चुका है कि बुंदेलखंड का नाम प्राचीन नाम क्या है, तो वो है कारूस। उसी प्रकार से जो सोम या पुरुरवा ने शासन किया है कहां पर? बुंदेलखंड में। इसलिए बुंदेलखंड में एल वंश की स्थापना किया था, क्योंकि पुरुरवा या सोम का जो विवाह हुआ था वो हुआ था इला से। इला कौन है? तो वो सूर्य की पुत्री है। पुरुरवा या सोम के 2 पुत्र हुए थे, एक हुए थे आयु, एक हुआ था अमावस। अमावस्या ने ही एक शहर की स्थापना किया था, उस शहर का नाम था कान्यकोच। और कान्यकोच के लिए 150 वर्षों तक पाल, प्रतिहार और गुर्जरों में क्या चला है? युद्ध चला है। और पाल, प्रतिहार और गुर्जरों में युद्ध चला तो ये हो गए कमजोर। और इन्हीं के कौन सामंती थे? वो थे परमार। ये कमजोर हुए तो परमारों ने इसका उठाया फायदा और मालवा में स्वतंत्र परमार वंश की स्थापना कर दिया। ये कन्नौज वही कन्नौज है जिसकी स्थापना सोम के पुत्र अमावस्या ने किया था। जो दूसरे पुत्र थे आयु, आयु के पुत्र हुए नहुस, नहुस के पुत्र हुए ययाति, ययाति के पुत्र हुए पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, ध्रुव। जो यदु हुए हैं, यदु ही बाद में यादव कहलाए, और इसी यादव वंश में बाद में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में भगवान कृष्ण और भगवान राम के वंशावली का संबंध है। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ये कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनना ताकि आपसे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन सिंपल सा आएगा कि कारूस क्षेत्र कौन सा है, तो बघेलखंड है। कभी क्वेश्चन आपको आ गया कि एल वंश ने कहाँ शासन किया है, तो वो किया है बुंदेलखंड में। क्यों किया है? क्योंकि एल कौन था? वो इला थी। इला कौन थी? वो सोम की पत्नी थी। और सोम कौन थे? वो बुद्ध के पुत्र थे। इला कौन थी? वो सूर्य की पुत्री थी। ठीक है, जो इला से ही एल वंश निकला, तो एल ने कहां शासन किया है? वो किया है बुंदेलखंड में शासन किया है। हुआ क्लियर? तो ये कहानी बताने का मतलब ये था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या आएगा? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या है? वो है कारूस। प्राचीन नाम मैकॉल से निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है? तो मैकाल सूता, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मैकाल सूता को कभी कभी भगवान शंकर से जोड़ लिया जाता है। इसलिए आप देखना, जो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी को शिव की पुत्री कहा जाता है। तो जो मैकाल सूता है ये एक्चुअली, या मैकॉल है, ये इसका प्राचीन नाम क्या है? तो वो है आपका अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक कहां पर है? तो ये है आपका अनूपपुर में। कहां पर है? अनूपपुर जिले में स्थित है। और जो अमरकंटक है ये एक्चुअली एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, और यहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी की उत्पत्ति होती है। एक कहानी ये भी है कि जो नर्मदा नदी है उसका विवाह नहीं हुआ है। उस कहानी के पीछे रीजन है सोन और जोहिला। एक्चुअली सोन जो है ये पुरुष है, जोहिला स्त्री है और नर्मदा स्त्री है। ये जो है एक ही जगह पर इनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन विवाह हो रहा था नर्मदा और सोन का। नर्मदा ने जोहिला को बुलाने भेजी सोन को,
और सोन जब देखा जोहिला को, जोहिला काफी सुंदर थी, तो दोनों ने विवाह कर लिया। इस प्रकार से जो देखना, जो नदी नर्मदा है वो इतनी क्रोधित हो गई कि ये जो है उल्टे रास्ते बहने लगी और सोन और जोहिला जो है इस साइड बहने लगे। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा जो है आजीवन कुंवारी रही थी। ये सब किदवंती है, आपको सिर्फ याद रखना है कि मैं जो नर्मदा है गुस्सा हो गई थी, इसलिए ये किस साइड, जो पश्चिम साइड बही थी, और जो सोन और जोहिला विवाह कर लिए थे वो बहे थे पूर्व साइड। हुआ क्लियर? और तीनों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये अमरकंटक यानी कि अनूपपुर जिले से हुई है। तो यहां से आपके इतने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, वो क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी के समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए उसे।